हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम के एनालिसिस की। इस वीडियो से पहले 3 वीडियोस बनाए जा चुके हैं जिसमें मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया है। असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, क्या उनके प्रमोशंस होते हैं, क्या उनकी सैलरी होती है और कौन कौन सी फोर्सेज में पार्टिसिपेट करती हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बेसिक सी बात बताना चाहूँगा जो शायद आप नहीं जानते हैं। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले हमें उस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप सबको पता है ये एग्ज़ाम 250 मार्क्स का है। ठीक है, और इस एग्ज़ाम में 125 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो उसके बाद कट ऑफ जनरली आप पिछले सालों की देख सकते हैं, 110 से लेकर 130 तक इस एग्ज़ाम की कट ऑफ रही है। ठीक है, इसके बीच की ही रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको 50 से लेके 65, ठीक है, सॉरी 55 से लेके 65 तक में आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा बेफजूल में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, अगर आप क्लियरली उसका आंसर जानते हैं, तो अगर आप वो लगाओगे तो अच्छा रहेगा, मतलब ठीक लगाओगे। अब इसके 2 उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स 2 हैं। अब एक बंदा वो है जो 125 में से 110 क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, और जिसमें से मान लो वो 40 क्वेश्चन गलत कर देता है, बचे कितने 70 के हिसाब से 70 गुना 2 140 नंबर बन गए। लेकिन उसका नेगेटिव मार्क में अगर 40 को गिना जाए तो सब कुछ मिला के स्कोर उसका कट ऑफ क्लियर होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और एक बंदा वो है जो सिर्फ 75 क्वेश्चन करता है। 140 में और 75 में बहुत अंतर होता है। सिर्फ 75 करता है और बिल्कुल सही करता है। ठीक है, तो अगर 75 क्वेश्चन करता है तो उसका स्कोर हुआ 150। ठीक है, तो वो ईज़िली इस एग्ज़ाम को की कट ऑफ को क्लियर कर पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने की तरफ मत भागिए, क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको ही अटैम्प्ट कीजिए सिर्फ। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, उसको एनालाइज़ करें। किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आपको एग्ज़ाम के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। अब जैसे मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते रहोगे, अब इकोनॉमिक्स की वेटेज पॉलिटी से बहुत कम है अगर रेशो में देखा जाए तो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस सेक्शन से कितना वो पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे। तो मैंने इसको कैटेगरी को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जल्दी से देख लेते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफेंस, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं पॉलिटी के ऊपर। 2015 में पॉलिटी से पूछे गए 24 क्वेश्चन, 2016 में पूछे 19 क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 का साथ लगाया जाए तो टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं, तो ये अबाउट 1/5 हो गया इसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो 20 क्वेश्चन पूछे गए 2015 में, 17 क्वेश्चन पूछे गए 2016 में। ज्योग्राफी में 20-15, डिफेंस में 16 क्वेश्चन पूछे गए 2015 में और 8 क्वेश्चन पूछे गए 2016 में। साइंस में 17 क्वेश्चन पूछे गए 2015 में, और यहाँ पे क्वेश्चन बड़े हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है 6 क्वेश्चन का। ठीक है, करंट अफेयर में 2015 में सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2016 में पूछे गए 17 क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूपीएससी ये जताना चाहता है कि भाई स्टैटिक पार्ट तो आपको करना ही करना है, उसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। जिस बच्चे ने अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, जो करंट अफेयर के बारे में नहीं जानता है, तो उसका बहुत लॉस हुआ होगा। ठीक है, देख सकते हैं, और एक नंबर से कट ऑफ में बहुत डिफरेंस पड़ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन, 2016 में 2 क्वेश्चन। एनवायरनमेंट की बात करें तो 2 क्वेश्चन और 2016 में 2, ये दोनों बराबर से ही चल रहे हैं। मैथ्स में पूछे गए थे 2015 में 11 क्वेश्चन और यहाँ पे 9 क्वेश्चन। रीजनिंग में 8 क्वेश्चन और 13 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ एनालिसिस कि कौन से साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे लिए एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कौन से जो हमें स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं, उनके ऊपर हमें विशेष ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो जिनको मैं मार्क करूँगा दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला पॉलिटी जैसे आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन, इनका एवरेज 20 क्वेश्चन का रहता है, 20-21 ऐसा चलता है इनका। ठीक है, तो आपको ये तो पार्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हिस्ट्री 20 नंबर बहुत 20 क्वेश्चन, सॉरी, काफ़ी क्वेश्चन है। 20 दूनी 40 हो जाते हैं। कट ऑफ के लिए मान लो आपको 130 चाहिए, तो आपके 90 नंबर ही बचते हैं अगर ये आपका सही होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी, डिफेंस
दोस्तों ये चारों सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग साइंस, ठीक है, और करंट अफेयर। ये 6 तो ऐसे करने हैं आपको कि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, ये दो पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जैसे यहाँ पे 6 ही नंबर का है और यहाँ पे 4 ही नंबर का। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, आपको 125 के 125 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करने क्वेश्चन विद ऑल करेक्ट, मतलब नो नेगेटिव मार्क, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा और इजीली आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इससे पहले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या है, किससे क्या होगा, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में किस सेक्शन में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसे उनको प्रिपेयर किया जाए, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेटेजी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि एग्ज़ाम के लिए क्या क्या आपको करना है, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किस टाइम पे क्या पढ़ना है, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं और वो कहाँ से कर सकते हैं हम, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं सीधा एग्ज़ाम की तरफ। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन बात करते हैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंट्रल पैरामीट्रिक फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जब आप IR इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनल सिक्योरिटी जब पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ये सब दी जाएंगी। इनका मैं आगे बताऊंगा कि आपको ये पढ़नी कहाँ से है और आपको मतलब मैं एक लेवल बता रहा हूँ आपको कि कंपटीशन का लेवल कौन सा है, ठीक है। अगर आप जनरली फोर्सेस से अगर प्यार करते हो तो सबको पता ही होता है, सेंट्रल इंडस्ट्री CISF, CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये तीनों जो हैं ये पैरामिलिट्री फोर्स हैं और जो लद्दाख स्काउट है पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर है C। ओके दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को तुक्के से करके आओगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हर एक फैक्ट का आपको पता होना जरूरी है CAG के बारे में, ठीक है। उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। और अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैम्प कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है C। क्वेश्चन में पूछा गया था द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय, किसके उससे रिमूव किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड आफ्टर एन एड्रेस इन द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो आपको ये बताना चाहता हूँ इसका लेवल किस हिसाब का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये वाली फोर्सेस थी ऐसे ही है, ITBP है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स है, सशस्त्र सीमा बल है, ठीक है। ये तीनों जो हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रीय राइफल्स है हमारी पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो ये बसती है MOD के अंडर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे अगले क्वेश्चंस, जैसे इधर से इन्होंने अगेन दिया है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री इज़, क्या है जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, सेंट्रल पैरामिलिट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अ फोर्स मेंटेन्ड बाय द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कोई भी स्टेट की वो उसके पीछे पुलिस लगता है दोस्तों, ठीक है। तो ये स्टेट की फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। अ रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी, यस ये सही है, ठीक है। JNK लाइट इन्फेंट्री आपका नाम, आपने नाम भी कई बार सुना होगा इसका, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन ये तो सब हो गए डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, जैसे द स्पेशल प्रोविजन इन द आर्टिकल 371G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है दोस्तों, अगर आपने लक्ष्मीकांत कभी पढ़ी है या पॉलिटी के बारे में आपको कुछ पता है, आर्टिकल्स अगर याद हैं तो आप इजीली से इस क्वेश्चन को क्रैम्प कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 370 है वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए है और इसका आंसर है हमारा मिज़ोरम, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो ये मैं आपको एक लेवल शो करना चाहता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर के 5 से 6 साल के पेपर उठाइए और उसमें उनके थ्रू चले जाइए, ठीक है। तो आपको भले ही आंसर ना पता हो क्वेश्चन के, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या होता है, ठीक है। जब आप शुरू करोगे तो आपके मन में सीधा स्ट्राइक करेगा कि ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और इनके ऊपर मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कमोडोर ऑफ इंडियन नेवी इन द इंडियन आर्मी इज़, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है, द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कमोडोर ऑफ द इंडियन आर्मी इज़ ब्रिगेडियर, ठीक है दोस्तों। इसका ये आंसर है। मुझे थोड़ा इस पर डाउट आप चेक कर लीजिएगा एक बार, यही होता है क्या। उसके बाद जैसे अगले क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, जैसे क्वेश्चन है ये विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन इंडिया बाय द राइट ऑफ टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। ये जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट, आर्टिकल, अमेंडमेंट्स,
ठीक है। ये सब जो है ये पॉलिटी के अंदर आते हैं और बहुत आसान होते हैं, कुछ ज़्यादा पीएचडी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। बेसिक से एक बार आप पढ़ लीजिए, और स्ट्रैटेजी हम बताएंगे अगली वीडियो में कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। बाय द वे इसका आंसर है 1 और 2 ओनली, ठीक है। क्या बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट में यही आता है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये वाला। और दूसरा ऑप्शन, दूसरा पार्ट है इसका ये वाला, प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ नॉन टीचिंग वर्क्स अदर देन द ये, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर देखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर किस टाइप का आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, INS विक्रम आदित्य इज द नेम बुक, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, दो तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो उसको आप डिफेंस सेक्शन में कैलकुलेट कर लीजिए, या आप करंट अफेयर में भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके लिए भी बताऊँगा दोस्तों आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो इसका आंसर है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। आपको INS से लगेगा कि सबमरीन है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, पॉलिटी से कम भी अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 1/3 क्वेश्चन आर्टिकल्स पे ही बेस्ड है डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको आर्टिकल बहुत अच्छे से करने हैं, सारे नहीं करने, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं वो करने हैं, ठीक है। और सारे भी कर लोगे तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन है ब्रह्मोस इज़ द नेम ऑफ, अब ये क्वेश्चन करंट अफेयर में बहुत चला था, ठीक है। ब्रह्मोस डेली कोई ना कोई महीने 2 महीने में न्यूज़ आती रहती है, ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होगी, ये होगा, ठीक है। तो मिसाइल की अगर बात है तो सीधा इसमें ऑप्शन डिफेंस गन नहीं हो सकती, मिलिट्री सैटेलाइट भी नहीं है, और रॉकेट लॉन्चर नहीं, तो सीधा 26 का ए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं अलग टाइप का क्वेश्चंस की, जैसे ये अगेन फिर द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़, ये वही है, कौन से क्या होता है इसमें, ठीक है। इसका आंसर है अ चेयरपर्सन हु हैज़ बीन अ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नहीं ये नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है 1 मेंबर हु हैज़ बीन, हाँ ये ठीक है। तीसरा भी ठीक है और चौथा भी ठीक है, ठीक है। तो ये सब आपको तभी आएंगे जब आपने पढ़ा होगा। डायरेक्ट अगर आप कहते हो कि तुक्के से हम करेंगे तो तुक्के भी नेगेटिव में चांस ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि कोई तुक्के मारने से ठीक हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, ये सब जैसे प्रेसिडेंट है, ये सब पॉलिटी में डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आए हुए हैं। चीता एंड चेतक, ये डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। BRO, ये भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका BRO ऐसे क्या, BRO एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। चीता एंड चेतक क्या है, ये हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, जैसे अलग अलग उससे भी आते हैं, जैसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जैसे इन जनवरी 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी एक्ट, ये हो गया। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये सब देख लीजिए, आपको बताएंगे हम किस किस से क्या करना है। जैसे ये अंडर द सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फुल कैटेगरी ऑफ पीपल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से होंगे, ध्यान से अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो ये आप लगा सकते हो, इसका आंसर है डी, ठीक है। उसके बाद आपका है जैसे क्वेश्चन ये द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय द, अब अमेंडमेंट है, ठीक है। अमेंडमेंट भी आपको, शेड्यूल्स हमारे में टोटल बहुत कम है, मेरे ख्याल से 12 ही हैं, तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शेड्यूल तो कम से कम करके जाना है, आगे बताएंगे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो पूछता है 9th शेड्यूल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस उसके द्वारा ऐड किया गया, तो यह फर्स्ट अमेंडमेंट है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ी दोस्तों दूसरी उसकी, जैसे राज्यसभा मनी बिल को कितने दिन तक वो कर सकती है, विदहोल्ड कर सकती है कंसेंट के लिए, तो 14 डेज़ है। सब पॉलिटी के क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। पॉलिटिक ऐसी चीज़ है, आप 25 में से अगर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप कम से कम 20 से लेकर 22 क्वेश्चन इजीली करेक्ट कर सकते हो बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये आ जाते हैं हमारे रीजनिंग्स के क्वेश्चन, ठीक है। ज़्यादा डीप में PhD करने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिक से क्वेश्चन है। जनरल एक जो जनरल ग्रेजुएट होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये क्वेश्चन के ठीक होंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सीधा हम दिख रहा है कि पहले सर्कल है, उसके बाद ट्रायंगल है, उसके बाद स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें इनका लिंकेज ढूंढनी होती है कि कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिख रहा है जो अंदर वाला सर्कल के अंदर है ट्रायंगल है, तो इधर ये ट्रायंगल बड़ा बन गया, ठीक है। इसके बाद इधर ये स्क्वायर है बड़ा, ठीक है, तो अंदर इसके स्क्वायर था, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर के अंदर सर्कल है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगेन दूसरी प्रोसेस शुरू होगी, ठीक है। अब जैसे इसमें दिख रहा है यहाँ पे बीच में सर्कल डार्क था, तो इसके बीच में सर्कल डार्क है, ठीक है। तो हमारा क्या है, बीच में हमारा डार्क होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। ए तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, B C हो सकता है क्योंकि इनके बीच में डार्क है, और D भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे पे देखेंगे, इसमें भी वही सेम प्रोसेस है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में स्क्वायर है, स्क्वायर फिर आगे फिर डार्क हो गया सर्कल, इधर सर्कल हो रही है। इधर से इसमें बात करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, सर्कल ट्रायंगल, और उसके बाद क्या होगा, ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल के अंदर
स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन 66 का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी आसान है, इसमें कुछ नहीं है। इन्होंने क्या पूछा है कि कौन कौन से फिगर्स मैच करती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शंस पे जाएंगे, पहले हम 1 7 8, एक ये हो गया, 7 ये हो गया, 8 ये हो गया, ये मैच नहीं करते दोस्तों क्योंकि 7 फिगर अलग है, 1 और 8 अलग है, ठीक है। उसके बाद 4 5 और 6, 4 5 और 6 ये तीनों भी बिल्कुल डिफरेंट है। 2 3 9, 2 3 और 9, ये देखिए दोस्तों इनमें इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल का एक हिस्सा काट के छोटी ट्रायंगल बनाई, ठीक है। उसके बाद एक ये रेक्टेंगल इसमें से हाफ कर दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, इसमें से कॉर्ड पास किए, ठीक है। तो इन्होंने छोटे छोटे लिए हैं, तो ये हो सकता है इसका आंसर 3। तो इसमें ऑप्शन अगर देखेंगे तो ओनली 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको मैं लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा पेपर है, आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। जैसे बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आपको ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, एक एनालिसिस करना होता है सीरीज़ में। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग लेस देन 300 पर वीक बट मोर देन 260 पर वीक, ठीक है। आप 300 से लेस देख लीजिए, टोटल नंबर काउंट कर लीजिए, ठीक है। और 260 से ऊपर, 260 से ऊपर जितने भी हैं, 61 से लेकर 300 तक, ये वाले जितने भी काउंट कर लो वो टोटल परसेंटेज निकाल के क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जैसे ये आ गया ज्योग्राफी का क्वेश्चन है 74, ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दोस्तों थोड़ा थोड़ा गैस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अपना क्वेश्चन है 76, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया है, देखिए इसे हम देखते हैं। हम आप सबको ये बताया पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है, ये तो बचपन में सबने देखा ही होता है। हमें ये पता होता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट गुलाबी कलर का होता है जब वो पानी में मिल जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया डी का ऑप्शन 3 है, ठीक है, डी 3 से मैच करेगा। अब आंसर्स में देखिए डी 3 से किसने मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी इन दोनों से मैच कर रहे हैं, इन 2 से मैच नहीं कर रहा, तो नीचे सी और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, इसको एलिमिनेट कर दीजिए आप, काटा मार दीजिए इन दोनों में, ठीक है। अब बचे ए और बी ऑप्शन। अब देखिए यूरिया भी सबको पता है, ठीक है। यूरिया सबको पता है कि सफ़ेद रंग का होता है, खेतों में मारा जाता है, ठीक है। अब आपका ये देखिए कि यूरिया कौन कौन सा है, ये ऑप्शन भी इसी हिसाब से सेट करते हैं कि आपको कंफ्यूज कर सके, ठीक है। अब देखिए ए में ही हैं दोनों, तो इसमें मतलब हमें एक और उस पर जाना पड़े, लेकिन हमने 2 एलिमिनेट कर दिए तो हमारे चांसेस 50% है। अगर हम गलत भी लगाएंगे तो 50% चांस है शायद हमारा सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे लेड सल्फाइड की, ठीक है, जो हमारा सी ऑप्शन है, ठीक है। अब लेड और सल्फाइड, जब लेड सल्फाइड होता है वो थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है। और आपको कभी पता होगा, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप मतलब तुक्का भी मारेंगे तो भी सही हो सकता है। तो ऐसे तुक्का मारना, अगर आपने तुक्का भी मारना ताकि चांस रहे, ऐसा नहीं है आपको एक का भी पता नहीं है और सीधा आप लगा के आ जाओ ए बी सी, तो उसमें 100% गलत होगा। इसमें चांसेस है कि आपके थोड़े बहुत ठीक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। जैसे हमारा क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 1 to ऑल फ्रॉम द स्कूल, ये आपको टेबल देखनी पड़ेगी, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे 81 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी वही उस वाला है, जैसे हमें ये अलग अलग दिए हों कि इंडिया में कौन सा क्या हो सकता है। तो 81 है, ठीक है दोस्तों। 81 में हमारा हमें ये पता है कि जो इंडिया है हमारा, ठीक है, इंडिया में क्या आता है, साइक्लोन आता है, ठीक है। क्या आते हैं दोस्तों, इंडिया में आते हैं हमारे साइक्लोन, ठीक है। और जो हरिकेन है, टाइफून और विली इनका हमें नहीं पता है कि इनमें कौन से आते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया कि ए का ऑप्शन 4 है, तो वही बात एलिमिनेट कर सकते हो सी और डी को। अगर इन 3 में से आपको एक को भी पता है, जैसे आपको पता होना चाहिए हरिकेन्स यूएसए में आते हैं, टाइफून्स जो होते हैं हमारे वो ईस्ट एशिया में आते हैं, और विली ऑस्ट्रेलिया में। अगर इन तीनों में से एक का ही पता है तो आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे। तो इस हिसाब से आपको तुक्के लगाने, ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। जैसे क्वेश्चन आता है 82, जैसे है मैच द लिस्ट, ये साइंस का क्वेश्चन है, और साइंस भी ज़्यादा कोई हाई लेवल की नहीं है, नॉर्मल दिस इज मॉडरेट। अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़े तो आप आसानी से क्रैक कर सकते हो साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, अब सबको एक चीज़ का पता है, ठीक है, कि हमारा जो ये होता है यूरेनियम होता है, ठीक है। यूरेनियम क्या है हमारा, यूरेनियम होता है, उसका काम कहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट्स में होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में होता है, ठीक है, इन सब में उसका यूज़ होता है, ठीक है।
अगर किसी बंदे को ये पता है कि एक ऑप्शन 4 है तो हमारे पास बचे 3 ऑप्शन, ठीक है, उनको एलिमिनेट करना है। अब देखिए 4 किस किस में है, एक ऑप्शन 4 बी में और सी में, तो ए एलिमिनेट हो गया पूरा और डी एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये दोनों है। उसके बाद हमें ये पता है आयोडीन होता है, जो आयोडीन की कमी से कौन सा वो होता है, घेंगा होता है, गोइटर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमें पता लग गया सी का ऑप्शन है 2, तो इसमें ये भी देख लीजिए सी का ऑप्शन 2 कौन सा है, तो ये हो गया ये वाला, ठीक है, सी ऑप्शन। अब देखिए इन्होंने सी का ऑप्शन दिया हुआ 1 ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आयोडीन से कभी भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कोबाल्ट से होता है कैंसर का वो, ठीक है। तो आप इससे इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आप एक बार क्वेश्चन सब में से चले जाना, एक बार देख लेना आप, ठीक है, आपको पता लग जाएगा क्या स्टैंडर्ड है एग्ज़ाम का। और बहुत ही मतलब क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है आपने। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है फ्रॉम विच अमंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द स्पेसिफिक वूल इज स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फाइन क्वालिटी वूल इन ऑब्टेन इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए जो पाशिमा वूल होती है हमारी कश्मीर में होती है, बहुत ही महंगी होती है, ठीक है। अब हमें ये तो पता है कि पाशिमा गोट्स होती हैं, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं पढ़ा तो वो रैबिट पे भी लगा सकता है, तो चांसेस हमारे बहुत गलत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अंगोरा के बारे में आपको नहीं पता है, ठीक है, किसके बारे में, अंगोरा के बारे में, तो आप अंगोरा में तो अलग अलग ऑप्शन कुछ भी लगा सकते हो, आप गोट भी है, शिप भी है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको तभी पता होगा जब आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो इसका आंसर है पाशिमा गोट्स एंड अंगोरा रैबिट्स, ठीक है, ये देख लीजिएगा दोस्तों आप प्लीज़। उसके बाद जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन इज़ द मेजर फिनोमिनन इन, ठीक है, तो किसी को पता ही नहीं होगा कि भाई ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, तो कैसे उसको ठीक करेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, जो कि आप इजली लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे हम, देखते हैं, ठीक है। जैसे 110वां क्वेश्चन है, इसमें कहता है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टेट लीडिंग प्रोसीड्यूर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया, ठीक है। अब देखिए हम सबको ये पता है कि सॉल्ट समुद्र के किनारे पे होता है, ठीक है, क्या होता है, समुद्र के किनारे पे। तो एलिमिनेशन का मेथड का यूज़ करेंगे इसमें भी। देख सबसे पहले राजस्थान इन्होंने दिया हुआ है, तो राजस्थान बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो गया बिल्कुल गलत, ठीक है। अब देखिए जो तमिलनाडु स्टेट हमारा कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों ऊपर है, तो इनके कोस्ट पे क्या है, बहुत ही मतलब तमिलनाडु का इनका कोस्ट छोटा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का बड़ा है, इसका छोटा है, ठीक है। लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है वो कि वहाँ पे कुछ मतलब वो हो सके, मतलब साल्ट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन बेसिक अगर एलिमिनेट एक को कर देते हो तो 30% चांस रहता है कि आपका आंसर ठीक हो जाएगा, तो इसका आंसर है गुजरात, ठीक है दोस्तों, हाँ जी। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं गामा रेज कंसिस्ट ऑफ, अब सबको पता है गामा रेज, अगर आपने साइंस में पढ़ी है तभी आप इसका आंसर लगा सकते हो, गामा रेज का आंसर है डी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जैसे इन वाले क्वेश्चंस की, इनमें सीरीज़ देखनी है, ये सब आप देख लेना, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा एटॉमिक रिएक्टर है, जो इंजीनियर्स ने पढ़ा होता है कि न्यूक्लियर पावर कैसे बनती है, तो वो इजली इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप साइंस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे दोस्तों 120 क्वेश्चन, द 2 रेसिंग कार्स ऑफ मर्सिडीज एम एंड M2 आर मूविंग इन सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, द स्पीड्स ऑफ देयर सच दैट, ये वो कुछ नहीं करना है इसमें, इन्होंने कहा है एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, ठीक है, उनकी स्पीड ऐसी है जो सेम टाइम में कवर करती है, ठीक है, रेशो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड, तो इसमें कुछ नहीं है, 1:1 इसका आंसर आएगा, देख लेना आप इसको, क्वेश्चन ठीक है दोस्तों। ये इतने ही थे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकल जाइए शुरू करने से पहले। अगली वीडियो में दोस्तों हम बुक लिस्ट कैसे इनकी तैयारी की जाए और क्या आपकी पूरी 9 महीने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसको इजीली क्रैक करने के लिए, उन सब के बारे में बताएंगे। आपकी अगली वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होने वाली है, ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, शेयर